अभी तक आपने पुरुषों का सबसे अधिक वजन वर्ग का मुकाबला देखा और अब आप महिलाओं का मुकाबला देखिए सबसे अधिक वजन वर्ग का। तो इस तरह से यहां पर अब बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है जो स्थिति को पलट सकता है, कहीं भी जा सकता है मुकाबला। काजल और प्रिया का जो पिछला मुकाबला हुआ था 2-2 स्कोर था। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेमीफाइनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउट, जिनके आते ही ओपोनेंट की बढ़ती है धक धक। आ रही है एन अनडिफीटेड चैंपियन काजल ढोचक। काजल ढोचक, जी हाँ, ये कुलदीप मलिक एकेडमी की है। स्पीड बड़ी जबरदस्त है इनके पास, स्टेमिना है, निकाल दाव इनका पसंदीदा दाव है। हर्षिता को इसी पर चित किया था इन्होंने, पैरों पर डॉज देकर ये निकाल करती हैं। और ग्रीको रोमन के एक पहलवान होते थे कृष्ण, उनकी बेटी हैं ये। और इसके अलावा भी इनमें बहुत कुछ है, पैसिविटी और एक दूसरे को जोन से बाहर निकालना, और उस पर ये उम्मीदें टिकी रहती हैं काजल के लिए। लंबा सफर उनका, और देखें तो अभी ये हारी नहीं है, इनको हार बर्दाश्त नहीं होती। और ये जितने मुकाबले हुए सहजता के साथ इन्होंने अपने नाम किए हैं। आने वाली है वो खिलाड़ी जो अपनी लास्ट बाउट जीती है, और ये कुश्ती के लिए ही जीती है। अपने ओपोनेंट के कलपुर्जों को करने ठीक आ रही है अब मैट पर प्रिया मलिक। प्रिया मलिक जो आर्मी में कार्यरत हैं, और ये आखिरी क्षणों में अंक खोने की जो आदत है उससे निजात पा चुकी हैं अब, क्योंकि पहले इनके साथ जो दिक्कतें थी, अपने ग्रे एरिया पर इन्होंने खूब काम किया है। पैरों के अटैक करती हैं, अंडर हुक इनका बहुत ही शानदार है, थकाती हैं अपोनेंट को, और गर्दन से खींचना इनका पसंदीदा दाव है। और यहाँ पर 2 महीने पहले काजल ने प्रिया के खिलाफ एक ट्रायल में जीत हासिल की थी वर्ल्ड जूनियर में, और यहाँ पर 2-2 से जो इनका मुकाबला हुआ था उसमें आखिरी अंक के आधार पर विजयी रही थी काजल ढोचक। तो अब एक तरह से उस हार का बदला लेने का एक सुनहरा मौका है प्रिया के पास। और कमेंट्री टीम में मेरे साथ जुड़ गई हैं पूजा ढांडा, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट और अर्जुन पुरस्कार विजेता। बिल्कुल, यहाँ देखिए प्रिया ने आते ही कमाल कर दिया है, टेक डाउन कर लिया है और 2 अंक हासिल कर लिए, और यहाँ 2 और 4-0 के साथ प्रिया लीड कर रही है। क्या 2 और हो गई है? 2 और 6-0 के साथ यहाँ पर जो है प्रिया लीड कर रही है। घायल शेरनी कितनी खतरनाक होती है वो आपने देख लिया, क्योंकि पहले वर्ल्ड जूनियर में हारी इसी रेसलर से, और फिर ये प्रो रेसलिंग लीग के मंच पे भी हारी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर प्रिया ने जो है एक अटैक में ही 6 अंक बटोर लिए, खूबसूरती के साथ टेक डाउन किया। उसके बाद लगातार 2 भारंदाज लगाए हैं, जिससे 6-0 स्कोर हो गया है इस समय पे। एक अच्छी लीड इस समय प्रिया के पास। प्रिया अपनी ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन करती हुई, जो अब तक कर नहीं पाई थी काजल के खिलाफ, और ज्यादा टेक्निक देखने को नहीं मिली थी। यहाँ जिस तरह से गटरंज का मौका मिला और उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया। अब यहाँ से मैं समझता हूँ काजल ढोचक के मन में क्या चल रहा होगा पूजा इस समय। बिल्कुल, क्योंकि पिछली कुश्ती जो थी मनोज बिल्कुल बराबरी की थी, 2-2 आखिरी में अंक लिया था। ओहो, यहाँ इंजरी की शिकार हुई है, शायद बाय फॉल हो गई है। बाय फॉल यहाँ कुश्ती हो गई है, बट लग रहा है कि काजल को शायद नी में इंजरी हुई है, जैसा देखने में आया। मेडिकल हेल्प यहाँ पर ली गई है, हालांकि कुश्ती तो खत्म हो गई है बाय फॉल। और आप देख सकते हैं इस सेक्शन को, एक ऐसा एक्शन, लेग अटैक किया और यहां गिर गई। क्या फेंट थी या क्या हुआ था, डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे हैं। देखिए ये वो एक्शन था पूजा, और यहां पर देखिए सिंगल लेग अटैक से एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। ये मेडिकली परेशान हुई या क्या हुआ? बिल्कुल, जो ये मूव था इसमें स्पष्ट देखने में आई। देखिए किस तरीके से उनका पांव जो है वो ब्लॉक हो गया, पैर ब्लॉक हो गया, और नी पर पूरा प्रेशर आया है संभवतः, और यहाँ पर ये बायफॉल हो गई है उसी कारण से। बट नहीं, बायफॉल नहीं दिया गया, शायद मेडिकल के कारण, और ग्राउंड से कुश्ती अब फिर से शुरू की गई है।
और यहाँ पर खूबसूरती के साथ बाहर अंदाज किया तो अंक बटोरे उन्होंने और अपनी बढ़त लगातार बढ़ती हुई टेक्निकल सुपेरिटी का खतरा मंडरा रहा है। एक और बाहर अंदाज किया और इसके साथ ही अब टेक्निकल सुपेरिटी का खतरा मंडराता हुआ काजल पर। ये देखिए इसे अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया। बिल्कुल मुझे लगता है प्रिया ने पिछली हार को सीरियस ले लिया और इस बार एक तरफा कर दिया। बिल्कुल एक तरफा कुश्ती को जीत लिया। प्रिया ने कहीं मौका नहीं दिया बल्कि मात्र 1.5 मिनट में 2.5 मिनट में मात्र उन्होंने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। कमाल कर दिया आज प्रिया मलिक ने और इसी के साथ पंजाब को मजबूती के साथ 3-1 से आगे कर दिया है। घायल शेरनी कितनी खतरनाक होती है ये आपने देख लिया और यहाँ पर हुनर देखा उनका। बाईफॉल स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया और इसी के साथ ही पंजाब का खेमा खुशी से झूमता हुआ। सोनू बेहद खुश, उनके कोच। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपोनेंट कोच से भी आपको हाथ मिलाना होता है। ये एक अच्छी खेल भावना का परिणाम है और कुश्ती आपस में जोड़ती है आपस में सबको। और यहाँ आप देख सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन उनका और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो एक शुरुआत की थी बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में, उसका अंजाम भी उसी तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने किया। बिल्कुल यहाँ देखिए कितने ही बेहतरीन तरीके से बारंदाज जो है वो प्रिया ने लगाए हैं, जिसने आज उनको एक तरफा जीत दिला दी है। आज प्रिया ने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है किसी भी तरीके से। बिल्कुल अटैकिंग रही है, बहुत ही चुस्ती और फुर्ती के साथ पूरी कुश्ती खेली है और उसी का परिणाम उनको मिला है कि उन्होंने एक तरफा आज ये कुश्ती जीती है। पिछली बार जब यही सेम कुश्ती हुई थी तो बराबरी से हारी थी क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है वो काजल का था। बट आज प्रिया ने दिखा दिया है कि उनको कोई इतनी आसानी से हरा कर नहीं जा सकता और जैसे ही मौका मिला प्रिया ने आज ताबड़तोड़ अटैक किया और एक तरफा कुश्ती अपने नाम की। तो ये है कुश्तियों का रोमांच, ये है प्रो रेसलिंग लीग का रोमांच, जहां एक अच्छी कुश्ती पर पूरा स्टेडियम गुंजायमान हो जाता है और पूरा खेमा खुशी से झूमता है। यही विशेषता है इस लीग की और ये जो आप उत्साह बटोरते हैं वो आपका भविष्य की प्रतियोगिताओं के खासा काम आता है। और ये विजयश्री का ऐलान हुआ, कैंपा एनर्जेटिक मूवमेंट। और ये ऐसे समय में जब प्रिया ने बाजी मारी और अपनी टीम को आगे कर दिया और इस तरह से 3-1 से आगे पंजाब की टीम रॉयल अंदाज में हरियाणा थंडर्स के खिलाफ। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। आशिरोव अशरफ अब उतरेंगे 86 किलोग्राम वर्ग में पंजाब के गबरू संदीप मान के खिलाफ।